स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रणनीति बना रहा है। रूस के साथ ड्रिल से पहले ईरान ने हॉर्मुज में भी अपनी नेवी की पावर दिखाई थी। यहां उसने शाहिद सुलेमानी क्लास शिप का टेस्ट किया और अमेरिका को दिखाया कि किस तरह दहला सकता है। हॉर्मुज में ईरान कैसे चुनौती खड़ी कर रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। حمله موشک‌های हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका को घेरने की तैयारी। यूएस नेवी के लिए चेक पॉइंट पर सबसे बड़ी चुनौती। समंदर में ईरान ने तानी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल। चीन रूस के साथ तैयार किया नेवल शील्ड। समंदर की उठती लहरों में ईरान के तैरते जहाज और वॉर सिचुएशन से निपटने की तैयारी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये तस्वीरें अमेरिका के वॉर प्लान के लिए किसी अल्टीमेटम से कम नहीं है। स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ड्रिल के जरिए ईरान ने अपनी बढ़ती समुद्री ताकत का एहसास कराया। जब अमेरिका बहुत घातक प्रहार की धमकी दे रहा है, तभी ईरान ने हॉर्मुज ड्रिल में अपने नए हथियारों का टेस्ट किया। साथ ही हॉर्मुज में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ ईरान ने कई लेयर में मिसाइल और माइन शील्ड का परीक्षण कर फ्यूचर वॉर के लिए अपनी तैयारी पुख्ता की। ओमान की खाड़ी से लेकर के उत्तरी हिंद महासागर तक, अरब सागर से लेकर के बाबल मंडे तक जो फिलहाल युद्ध अभ्यास नेवल ड्रिल नजर आ रही है, ये केवल नेवल ड्रिल नहीं, ये एक संदेश है। संदेश अमेरिका के लिए कि अमेरिका अगर अपने दो आर्माडा के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ के सपोर्ट शिप के साथ कोशिश कर रहा है तेहरान को डराने के लिए, तो तेहरान के तेवर कम नहीं होंगे। ईरान किसी भी दबाव में आकर संधि के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे वो न्यूक्लियर डील हो या टेबल टॉक, बल्कि ईरान अपने स्वायत्तता से समझौता किए बिना समंदर के महासंग्राम की तैयारी कर बैठा है। हॉर्मुज पर कंट्रोल करने वाली ड्रिल में ईरान ने अपने एडवांस वॉरशिप शाहिद सुलेमानी को भी टेस्ट किया। जंग छिड़ी तो इसका इस्तेमाल कितना कारगर हो सकता है, इससे जुड़े सभी पहलुओं को परखा गया। ईरान का ये युद्धपोत सिर्फ जहाज नहीं, बल्कि तकनीक और हथियारों का एक चलता फिरता किला है। शाहिद सुलेमानी क्लास की सबसे बड़ी खासियत इसका कटमरैन है। इसकी लंबाई लगभग 65 से 67 मीटर और वजन करीब 600 टन है। इस वॉरशिप की बनावट में शार्प एंगल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसका रडार सिग्नेचर बहुत कम हो जाता है। एल्यूमिनियम से बनी इसकी पतवार इसे हल्का और रडार की नजरों से बचने में सक्षम बनाती है। इसके डेक पर 16 छोटे सेल एयर डिफेंस मिसाइलों के लिए लगाए गए हैं, जबकि 6 बड़े सेल लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए तैयार किए गए हैं। इस शिप में 30 मिलीमीटर की एक ऑटो कैनन गन लगाई गई है, साथ ही 20 मिलीमीटर की गैटलिंग गन तैनात की गई है, जबकि एंटी शिप मिसाइलें भी मौजूद हैं। आईआरजीसी का दावा है कि शाहिद सुलेमानी क्लास शिप भविष्य में 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली गदर मिसाइल से भी लैस होगी। शाहिद सुलेमानी क्लास के ये जहाज अपनी 5000 समुद्री मील की रेंज की वजह से हॉर्मुज से लेकर ओमान की खाड़ी तक कहीं भी तैनात हो सकते हैं। ये युद्धपोत सिर्फ मिसाइल दागने का काम नहीं करते, बल्कि छोटे मदरशिप की तरह भी काम करते हैं। इनके पिछले हिस्से पर एक क्रेन और हेलीपैड है, जहां से 3 फास्ट अटैक क्राफ्ट को लॉन्च और रिकवर किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शाहिद सुलेमानी क्लास के जहाज ईरान की एंटी एक्सेस एरिया डिनायल पावर को मजबूत करते हैं, जिसका मतलब यह है कि वो अमेरिकी फाइटर जेट्स और ड्रोन्स के लिए आसमान में नो गो जोन बना सकते हैं।
सुप्रीम लीडर खामेनेई पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में डुबोने के लिए ईरान के पास कई सीक्रेट वेपन मौजूद हैं, जरूरत पड़ने पर जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। शाहिद सुलेमानी क्लास की बड़ी ताकत उसकी मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी है। स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डील के दौरान ईरान ने इसका प्रदर्शन भी किया। सैयद 3G मिसाइल का सफल वर्टिकल टेस्ट किया गया। ये पहली बार है जब ईरान ने समुद्र से लंबी दूरी की इस हवाई रक्षा मिसाइल को दागकर अपनी सी डिनायल की रणनीति दुनिया के सामने रखी। अपनी ताकत दिखाकर ईरान ये जता रहा है कि भले ही अमेरिका की नेवी सबसे ताकतवर हो, लेकिन IRGC के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो समंदर की जंग में गेम चेंजर साबित हो सकती है। ईरान की समुद्री सीमा ऊंचे पहाड़ों और संकरी रास्तों से घिरी हुई होने के कारण अमेरिका के शिप को ईरान के ऊपर हमला करना मुश्किल जाने वाला है। मूलतः ईरान की सेना अमेरिका के आगे परंपरागत युद्ध में कहीं पे भी खड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन असिमेट्रिक वॉरफेयर में ईरान माहिर है। ईरान के पास अलग अलग तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल्स, अलग अलग तरह के लेटेस्ट ड्रोन्स और उसके साथ ही एंटी शिप क्रूज मिसाइल और स्पीड बोट भी उपलब्ध है। इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए वो अमेरिका के नेवी को परेशान कर सकता है और इस युद्ध को दीर्घकाल खींच सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के तेल व्यापार की लाइफलाइन है, इसीलिए यहां डीलकर ईरान ने ये साफ संदेश दे दिया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हॉर्मुज को चोक कर दिया जाएगा, जिसका असर न सिर्फ ऑयल सप्लाई पर पड़ेगा बल्कि अमेरिका के वॉर प्लान को भी झटका लगेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि ईरान ने अपने एयर स्पेस को लेकर नोटम जारी किए हैं। साथ ही ओमान की खाड़ी की ओर रॉकेट और मिसाइल टेस्ट के संकेत मिले हैं। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान अपनी नई एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो हॉर्मुज जैसा सेंसिटिव सी रूट नई टेंशन का सबब बन सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो हॉर्मुज स्ट्रेट रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है और ईरान यहां अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। इसीलिए इस रूट पर जंग के लिए ईरान ने खास प्लान बनाया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर फोकस करने का फैसला किया है। ये ऐसी रणनीति है जो दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए पारंपरिक युद्ध के तरीकों के अलग चौंकाने वाले तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। समंदर में ईरान स्वार्म स्ट्रेटेजी अपनाते हुए अपनी बोट्स, घातक ड्रोन से अमेरिकी शिप को निशाना बना सकता है। एंटी शिप मिसाइलों से प्रहार करना भी ईरान की रणनीति का हिस्सा है। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों से ईरान अमेरिका को चौंका सकता है। और इतना ही नहीं, ईरान ने दुश्मन के जहाजों पर कब्जा करने की रणनीति भी तैयार की है जो हॉर्मुज स्ट्रेट में उसके लिए कारगर साबित हो सकती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।